हमारे YouTube चैनल सिंध एकेडमी और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 चैप्टर किए हैं और आज चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम इसके कुछ टॉपिक करके आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का वो है प्रेशर एंड फ्लूइड्स। इससे पहले हमने प्रेशर को समझा, प्रेशर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो समझा और आज हम समझने जा रहे हैं प्रेशर एंड फ्लूइड्स। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स, अ फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर रैंडमली अरेंज्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय द वीक फोर्सेस। अब फ्लूइड हम किसे कहते हैं? फ्लूइड या हमारी जो डेली लाइफ है उसके हिसाब से फ्लूइड हम किसे कहते हैं कि जो लिक्विड हो उसे हम फ्लूइड कह देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स फ्लूइड इज नथिंग बट a fluid is a collection of molecules। ये एक मॉलिक्यूल की कलेक्शन होती है डेट आर रैंडमली अरेंज्ड, जो मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज्ड हो और उनके बीच में जो फोर्सेस हों वो वीक हों, यानी कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग अलग हों थोड़े। तो हम ऐसे जिस सब्सटेंस की ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, ये फ्लूइड है। तो इसके हिसाब से बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। सिर्फ लिक्विड्स फ्लूइड नहीं है मगर गैसेस जो हैं उनमें भी ऐसा ही होता है कि मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज्ड होते हैं और फोर्सेस वीक होती हैं, तो गैसेस को भी हम फ्लूइड कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लूइड का कॉन्सेप्ट समझें। फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर रैंडमली अरेंज्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय द वीक फोर्सेस एंड बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। तो दोनों गैसेस एंड लिक्विड्स जितने भी हैं ये सब क्या है, फ्लूइड है। तो ये था फ्लूइड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अब हम समझते हैं कि फ्लूइड प्रेशर क्या है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर। अब ये फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी बॉडी पर तो हम तब कहेंगे कि ये कौन सा प्रेशर है, ये फ्लूइड प्रेशर है। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो ये फ्लूइड प्रेशर है। इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। अब ये समझने की बात है, फ्लूइड प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन कैसे कि हर डायरेक्शन में अगर कोई फ्लूइड होगा तो वो अपने हर डायरेक्शन में एक प्रेशर जो है सो एग्जर्ट करता है, इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है हर डायरेक्शन में। जैसे कि वाटर है, अगर वाटर है तो वो अपने चारों डायरेक्शन में क्या करेगा, एक समान वो एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा और उसी प्रेशर को हम कहते हैं कि ये कौन सा प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर है, क्योंकि एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड। दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड मूव अराउंड इन ऑल डायरेक्शन। अब ये हर डायरेक्शन में क्यों प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ होगी, अगर कोई नॉर्मल फोर्स होगा तो वो क्या एक डायरेक्शन में प्रेशर को एग्जर्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन एक होता है, फोर्स का डायरेक्शन एक होता है। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं रैंडम मोशन में। रैंडम मोशन मतलब वो हर डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं और हर डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट होगा, कोई ना कोई एरिया होगा तो फोर्स एंड एरिया प्रेशर बन जाएगा। तो यानी कि जितने भी फ्लूइड्स हैं उनकी मॉलिक्यूल हर एक डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो उसी के मुताबिक जो जितने भी फ्लूइड हैं वो अपने हर डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करते हैं, उसी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। उसी प्रेशर को कहा जाता है कि ये है फ्लूइड प्रेशर। causing pressure in all direction, causing pressure on every surface by the colliding with। अब क्या होगा कि ये हर एक डायरेक्शन में अपना फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो कोई ना कोई सरफेस होगा किसी डायरेक्शन में, उससे टकराएंगे तो ये फोर्स वो एरिया, तो जैसे कि बेसिक फार्मूला होता है प्रेशर का, फोर्स बाय एरिया, तो वो एक हर डायरेक्शन में एक ऐसा फेनोमेना होगा तो वो हर डायरेक्शन में एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ से कुछ समझने की बात ये थी कि फ्लूइड क्या है, उसके बाद फ्लूइड प्रेशर क्या होता है और फ्लूइड हर डायरेक्शन में कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। उसके बाद है कि अ स्विमर इन अ स्विमिंग पूल एक्सपीरियंस द प्रेशर बाय वाटर व्हिच पुशेस द स्विमर फ्रॉम द ऑल साइड्स। अब देखें, ये एक स्विमर है, यानी कि कोई भी हम पूल वगैरह में जाते हैं, जब पानी के अंडर होते हैं तो पानी हमारे हर डायरेक्शन से हमें क्या एक फोर्स लग रहा होता है। ये देखिए यहाँ से हर एक डायरेक्शन से, तो एक ये हमारा एरिया है, सरफेस एरिया है, तो ये प्रेशर लगे, यहाँ से फोर्स लगेगा तो यानी कि ये जो लिक्विड प्रेशर होता है, फ्लूइड प्रेशर, एक स्विमर के जितने भी डायरेक्शन है सब डायरेक्शन में एक किस्म का प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो यही वो बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द स्विमर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस।
which pushes the swimmer in all sides, वो push करता है उनको. The arrows represent the direction and magnitude of the forces exerted at the various point on the swimmer. अब ये जो arrows हैं ये क्या है, ये एक फोर्स है. ये एरोज जितने भी हैं ये फोर्स को शो कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन से भी फोर्स है, इस डायरेक्शन से भी फोर्स है, इस डायरेक्शन से भी फोर्स है, और ये एक एरिया है. तो फोर्स एंड एरिया क्या होता है वो तो हम पीछे पढ़ के आए कि ये एक फोर्स प्रेशर है. तो हर एक फेज से प्रेशर जनरेट होता है, हर एक डायरेक्शन से वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है एक स्विमर पर. अब नोट क्या है एक चीज़ के, एंड दैट द नेट अंडरनीथ फोर्स इज लार्जर ड्यू टू द ग्रेटर डेप्थ, गिविंग अ नेट अपवर्ड और बायवर्ड फोर्स दैट इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द स्विमर. अच्छा, अब समझने की बात यह है कि जितनी जितनी पानी की डेप्थ बढ़ती जाएगी उतना उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा. ये एक कांस्टेंट चीज़ है. दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ द फ्लूइड. जितनी फ्लूइड की डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी कि जितना ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा डेप्थ में उतना वो वाटर उस पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा. तो फोर्स अगर बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है. ये हम पीछे अच्छे से डिस्कस करके आए हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है. तो जितनी डेप्थ बढ़ेगी उतना फोर्स बढ़ेगा, उतना फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी उतना बढ़ता है, यानी कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ वाटर. तो ये समझने की कोशिश करें, यानी कि जितनी डेप्थ उतना प्रेशर ज़्यादा होगा. एंड देन वन थिंग इज गिविंग अ नेट अपवर्ड बायवर्ड फोर्स दैट इज बैलेंस्ड बाय द वेट फोर्स ऑफ द स्विमर. अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी लिक्विड में, सपोज पानी में हम कोई भी ऑब्जेक्ट हम फेंक रहे हैं तो वो क्या होगा, ऊपर आ जाता है. अब ये जो फोर्स है ना जो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ला रहा है, ये जो फोर्स है ना इस फोर्स को कहा जाता है बायवर्ड फोर्स. कौन सा फोर्स, बायवर्ड फोर्स. अ फोर्स विच टेंड्स टू मूव ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज बायवर्ड फोर्स. उसे बायवर्ड फोर्स कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच लाता है. और उसके अपोजिट में कौन सा वेट होता है हमारा, यानी कि सपोज बायवर्ड फोर्स ही अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको अपोज करता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो होता है वेट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई स्विमर है तो उसका वेट जो होगा वो बायवर्ड फोर्स के अपोजिट होगा. अगर कोई और ऑब्जेक्ट है तो उसका जो वेट होगा वो इस बायवर्ड फोर्स के अपोजिट होगा. तो ये दो फोर्सेज हैं बायवर्ड फोर्स. बायवर्ड फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स भी कहा जाता है और अपवर्ड और बायवर्ड फोर्स भी कहा जाता है, अपथ्रस्ट फोर्स भी कहा जाता है, और जो इसको अपोजिट में बैलेंस करता है वो होता है वेट फोर्स. तो ये एक थोड़ा सा एक फेनोमेना था कि प्रेशर, हाउ फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दिस प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन द डेप्थ. सो ये हमने थोड़ा समझा प्रेशर क्या था, कौन सी कैसे वो एक्सर्ट होता है, किसी फ्लूइड प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पर. तो इसके बाद है कि एक थोड़ा सा फैक्टर इफेक्टिंग द प्रेशर. अब वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल करना मतलब कि हम अपनी मर्ज़ी के साथ अगर प्रेशर को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकें, कम करना चाहें तो कम कर सकें, यानी कि अपनी नीड के मुताबिक. तो वो कौन से फैक्टर हैं जिनको हम कंट्रोल करके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. प्रेशर पी. अच्छा, प्रेशर को पी से डिनोट किया जाता है, ये हम पीछे बढ़ के आए. प्रेशर पी इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ. अब यही बात हम पीछे बढ़ के आए कि प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, यानी कि डेप्थ जितनी बढ़ेगी प्रेशर उतना बढ़ेगा, डेप्थ जितनी कम होगी प्रेशर उतना कम होगा. तो एक फैक्टर हुआ प्रेशर, डेप्थ. डेप्थ को कंट्रोल करके हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. द डीपर वन डाइव्स, सॉरी क्या हो रहा है ये. द डीपर वन डाइव्स इनटू द वाटर ग्रेटर विल बी द प्रेशर. जितना पानी के अंदर जाएगा कोई उतना प्रेशर ज़्यादा होगा. ट्वाइस द डेप्थ मीन्स ट्वाइस द प्रेशर, यानी कि हमने डेप्थ को अगर डबल कर दिया इसका मतलब क्या कि हम जो उस बॉडी पर जितना प्रेशर लग रहा था उस प्रेशर को हमने डबल कर दिया. यानी कि ये तो एक ईजी है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ. सिमिलरली प्रेशर आल्सो डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल. अच्छा, अब ये चीज़ डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन मटीरियल. मटीरियल की प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स. डेंसिटी को डिफाइन करते हैं क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल के. लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने क्लोज हैं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज डेंसिटी. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा करीब होंगे तो वो भी इफ़ेक्ट करता है किसको, प्रेशर को. कि जितनी डेंसिटी, इफ़ मटीरियल इज़ 5 times डेंसर देन वाटर,
अगर वाटर से 5 गुना वो जो मटेरियल है कोई और है, सपोज कोई और हम ले लें, ऑयल ले लें, अगर 5 गुना वाटर से ज़्यादा डेंस है तो इसका मतलब क्या कि वाटर से 5 गुना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दैट मीन प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये भी समझने की कोशिश करें कि प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, एक तो डेप्थ पर, दूसरा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पर। दो चीज़ें ये हो गई। एट अ डेप्थ h, अच्छा अब डेप्थ को हम d से भी शो कर सकते हैं, h से भी शो करते हैं, और जो डेंसिटी होती है उसको हम शो करते हैं रो से। इट्स अ ग्रीक लेटर रो, नॉट p, ये p नहीं है। प्रेशर इज p बट इट्स रो, ग्रीक लेटर रो, डिनोशन डोनेशन notation of the density rho. The pressure P can be written as, अब प्रेशर फ्लूइड प्रेशर होते हैं या फ्लूइड प्रेशर्स होते हैं, उनको मालूम कैसे कर सकते हैं? उनको मालूम करने का सिंपल फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ, जो मटेरियल यानी कि जिस फ्लूइड में है उसकी डेप्थ, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी जो कि कांस्टेंट है 9.8 होता है हमारा। तो ये इस फार्मूला की मदद से हम फ्लूइड प्रेशर मालूम कर सकते हैं। P इज इक्वल टू डी रो जी, डी रो जी मतलब के डेंसिटी, एंड D मीन्स डेप्थ, एंड G मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आई होप समझ आया होगा कि कौन कौन से फैक्टर प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं, फ्लूइड प्रेशर क्या है और वो कैसे एक्सर्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पर। तो इसकी प्रैक्टिस के हिसाब से एक दो प्रॉब्लम को हम देखेंगे और उनको समझने की कोशिश। अच्छा ये भी समझ लें, फ्लूइड इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ, ये आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर होगा ज़्यादा। यानी कि जहाँ से देखें प्रेशर, वाटर इंक्रीजेज विद द डेप्थ, ये इंक्रीज होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे थोड़ा मीडियम है, तो डेप्थ इंक्रीज हुई तो प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। Calculate the pressure at the depth of 3 meter in a swimming pool. Density of water is equal to 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा तो वही प्रॉब्लम तो हम जैसे करते हैं वही सेम, के कौन से हमें पैरामीटर दिए गए हैं और मालूम कौन से करने हैं। अब डेप्थ हमें मिली हुई है 3 मीटर, डेंसिटी भी हमें मिली हुई है 100 और 1000, और ग्रेविटी तो हमारी कांस्टेंट है, 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, आप 10 लें, आपकी यानी कि आसानी होगी। उसके बाद सेकंड स्टेप फार्मूला यही, P इज इक्वल टू डी रो जी। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 3010, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ये हमारा आंसर आ गया 3000 PA। ये था पास्कल में। अब पास्कल को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 1000। अच्छा तो ये था पास्कल में, अगर इसको हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। हेंस 3 इंटू 10⁻10 पास्कल। अच्छा इसको हम 10⁻ में लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻4 पास्कल प्रेशर विल बी ऑब्जर्व्ड एट द डेप्थ ऑफ द 3 मीटर स्विमिंग पूल। अच्छा स्विमिंग पूल की डेप्थ अगर 3 मीटर होगी तो वहाँ पर यानी कि जो है 30,000 पास्कल प्रेशर जो होगा वो लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर इतनी डेप्थ में वो जाएगा तो किसी स्विमिंग पूल में। तो ये इजी है, आप खुद से भी ट्राई करें। उसके बाद है कि अ बॉय इज digging a hole with spade of the age 0.1 centimeter square. Calculate the pressure when the exerting the force of 1000 Newton into the spade. अब वही चीज़ हमारी जो कि हम जैसे प्रॉब्लम करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि कौन कौन से पैरामीटर हमें मिले हुए हैं और कौन से हमने मालूम करने। तो यहाँ पे हमें फोर्स मिला हुआ है और उसके बाद एरिया हमें मिला हुआ है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो हमने इसमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100/100। अच्छा 100/100 क्यों करें, क्योंकि ये स्क्वायर में है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमने किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में। अगर सेंटीमीटर होता और हमें मीटर में चेंज करना होता तो डिवाइडेड बाय 100 करते, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें चेंज करना है सेंटीमीटर और मीटर क्यू स्क्वायर में, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि स्क्वायर है। तो ये हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया एरिया। अब उसके बाद हमने मालूम क्या करना है, प्रेशर मालूम करना है। तो वही सेम फार्मूला कौन सा लगेगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स भी मिला हुआ है, एरिया भी मिला हुआ है, फोर्स रखा नीचे एरिया रखा तो हमें प्रेशर जो मिल गया 1 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इतना प्रेशर, हेंस देयर विल बी
1 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर। तो इतना प्रेशर जो होगा वो इन पर लगेगा। यानी कि उसके बाद ये दो प्रॉब्लम थे, आई थिंक आसान है, आप खुद से ट्राई करें और ये एक प्रैक्टिस है आपकी। उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। जैसे कि हम हर टॉपिक को एंड करके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 0.5 मीटर, 0.6 मीटर, 0.5 मीटर इंटू 0.6 इंटू 0.1 बाई, यानी कि ये एक वॉल्यूम, तीनों डायमेंशन दिए गए हैं, विड्थ होती है, हाइट होती है और क्या ब्रीथ होती है, ये तीनों डायमेंशन मिले हुए होते हैं। कीप्ड ऑन द ग्राउंड हैज़ मास। अब ये एक ग्राउंड पर पड़े हुए हैं, एक वुडन ब्लॉक है और जिसके डायमेंशन ये है, वो एक ग्राउंड पर पड़ा हुआ है और उसका मास क्या है 200 kg है। और कैलकुलेट हमने क्या करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, अब प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, एक फोर्स चाहिए, दूसरा एरिया चाहिए, दो चीज़ें। अब एरिया तो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। एरिया क्या होता है, कोई भी दो डायमेंशन होते हैं, यानी कि हाँ लेंथ इंटू विड्थ एरिया। तो ये यहाँ से 0.5 ये वॉल्यूम दिया हुआ है क्योंकि, तो ये पहली दो चीज़ें होंगी जो वो क्या होंगी, लेंथ इंटू विड्थ होगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से एरिया मिल सकता है, यानी कि ये हमें मिल गया एरिया। अब हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अब फोर्स कहाँ से मालूम होगा, अच्छा फोर्स के, अब मास दिया हुआ है, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, वेट फोर्स होगा, जो ब्लॉक लगा रहा है किस पर, ग्राउंड पर, वेट फोर्स। अब वेट फोर्स को मालूम करने का कौन सा फार्मूला है, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए ना, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो मास यहाँ पर मिला हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी से। मास है 200 kg, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 2000 यानी कि न्यूटन। तो ये वेट हो जाएगा और ये वेट फोर्स होगा। तो 2000 न्यूटन फोर्स की जगह पर रख दें और एरिया यहाँ से जो मिले उसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमें ये प्रेशर मिल जाएगा जो वुडन ब्लॉक लगा रहा है ग्राउंड पर। तो इट्स इजी, आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, आप खुद से ट्राई करें। और क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1150 kilograms, calculate the pressure on the body of 50 meter ऑन अ बॉडी ऑफ 50 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ सी। अब क्या क्या मिला हुआ है, हमें ये डेंसिटी मिली हुई है यानी कि रो, और उसके बाद हमें क्या हाइट मिली हुई है ये, और जी हमें जो पता है 9 है, तो हम उसी फार्मूले से इसको यानी कि मालूम कर सकते हैं प्रेशर को, डी रो जी, ये तीनों वैल्यू पुट करके हम सिंप्लीफाई करें तो हमें प्रेशर मिल सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि डैम होल्ड्स वाटर एट हाई एल्टीट्यूड। अब डैम्स में जो पानी होता है वो क्या, डैम्स बड़े बड़े होते हैं, उनका एल्टीट्यूड ज़्यादा यानी कि उनकी हाइट ज़्यादा होती है, वो जो उसमें पानी स्टोर किया जाता है। द वॉल्स ऑफ द डैम आर मेड वाइडर एट द बेस, एक्सप्लेन वाई। अब जो इनका बेस होता है, बेस यानी कि जो नीचे जो इनकी दीवारें बनाई जाती हैं डैम्स की, वो वाइड बनाई जाती हैं, वाइडर यानी कि उनकी थिकनेस ज़्यादा रखी जाती है। फिर जैसे जैसे ऊपर आते हैं, जैसे जैसे ऊपर यानी कि हाइट को इंक्रीज़ किया जाता है, तो ऊपर आके उन यानी कि वो जो वॉल्स होती हैं उनकी जो यानी कि थिकनेस होती है उनको हम डिक्रीज़ करते आते हैं। ये कह रहा है एक्सप्लेन करें इसको क्यों। अब ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम पढ़ के आए कि जितनी डेप्थ बढ़ेगी उतना प्रेशर बढ़ेगा। अब जब डैम की डेप्थ बढ़ रही है तो उसका जो बॉटम होगा उस बॉटम पर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, यानी कि वो पानी जब स्टोर होगा तो उसके बॉटम पर जो होगा, उसके बॉटम में जो ऑल डायरेक्शन में वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो ज़्यादा करेगा। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन द डेप्थ। तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि उसको जो प्रेशर फोर्स जो डेवलप होगा उसको काउंटर करने के लिए एक हमें यानी कि वो उन वाल की थिकनेस को बढ़ाना पड़ता है ताकि वो डैमेज ना हो। तो यही रीज़न है कि जो डैम का बॉटम जो होता है वहाँ से जो वाल्स हम प्रोवाइड करते हैं वो थिक होती हैं, ऊपर जैसे जैसे आते जाएंगे वो थिन होती जाती हैं, यानी कि उनको हम कम करते जाते हैं, उनकी थिकनेस कम करते जाते हैं। तो यही रीज़न है। आपके क्वेश्चन हो गए यहाँ से पूरे, और यहाँ तक हमने समझा कि क्या है फ्लूइड प्रेशर, कैसे एग्जर्ट होता है, कौन से फैक्टर उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम किए, उसके 3 क्वेश्चन थे उनको समझा, और यहीं हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। और इसके बाद मिलेंगे एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।